मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा इनफॉर्मल सा है, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कि जब मैंने ये सैलून खोला था तो मेरा 1 महीना खोलने के बाद कैसा गया, क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या चेंजेस किए। आज मैं उस पर बात करने जा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि मतलब कोई बताए कि क्या होता है। जिन लोगों ने नया नया सैलून खोला होता है वो बहुत डरे सहमे होते हैं, तो ये एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी सैलून खोला है और उनका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा होगा और मेरे साथ क्या हुआ था, तो मैं वो बताती हूँ। तो फर्स्ट डे मैंने 2005 में अपना सैलून खोला था, फरवरी मंथ था। और जब मैंने सैलून खोला तो फर्स्ट डे इनॉग्रेशन में मैंने सिर्फ 15-16 लोग ही बुलाए थे और इसको ओपन कर दिया था। और नेक्स्ट डे पूरे दिन मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आया, सिर्फ एक क्लाइंट आया था पूछने के लिए कि आप लोग थ्रेडिंग करते हैं क्या। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम तो टकटकी लगाए देख ही रहे थे कि वही क्लाइंट कब आएगा। और जैसे ही हमें क्लाइंट दिखाई देता था तो मन इतना खुश हो जाता था कि वो क्लाइंट आ गया, लेकिन कुछ नहीं कराया और वो चले गए। खैर, उससे नेक्स्ट डे हमने फिर अपना पार्लर अपने टाइम से खोला, सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ विद प्रोडक्ट और विद एवरीथिंग। हम बिल्कुल रेडी बैठे हैं काम करने के लिए, पर कोई आया नहीं। और फिर अराउंड 4 या 5 o'clock के करीब 2 क्लाइंट्स एक साथ आए और उन्होंने पूछा कि आपके कट के क्या प्राइजेज़ हैं। तो हमने उनको अपनी रेट लिस्ट दिखाई, हमने कहा ये प्राइजेज़ हैं। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है हम बताते हैं। तो वो लोग बाहर गए, बाहर से फिर अंदर आए, अच्छा ठीक है आप कर दीजिए हमारा हेयर कट। हमने उनका हेयर कट करा और जाते जाते उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि हमारे प्राइजेज़, उन्होंने बोला कि आप लोगों के प्राइजेज़ जो हैं काफ़ी हाई हैं। ये सुन के मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो रिसर्च करके जो है प्राइजेज़ करे हैं। तो मैंने उसको फिर भी अपने माइंड में रखा कि अगर इन्होंने मुझे बोला है कि मेरे प्राइजेज़ हाई हैं तो अभी मैं और रिसर्च करूँगी कि क्यों उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे प्राइजेज़ हाई हैं। तो मैं यहीं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो भी क्लाइंट फीडबैक दे रहा है ना उसको अपने अंदर रिटेन कर लो, ठीक है। और आपको लगे रहना है कि क्या चीज़ में गड़बड़ चल रही है और क्या चीज़ सही चल रही है। तो मैंने उसको अपने माइंड में कहीं ना कहीं रिटेन कर लिया कि ठीक है मेरे प्राइजेस कटिंग में किसी को हाई लगे। उसका थर्ड डे हुआ, फिर मेरे पास क्या नाम है क्लाइंट आए और उन्होंने थ्रेडिंग और कटिंग के प्राइजेस पूछे और उन्होंने थ्रेडिंग कराई। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जो फर्स्ट क्लाइंट का जो हम जहाँ से क्लाइंट बनाते हैं वो हमारी बेसिक जो सर्विसेज होती हैं वहाँ से हमारा क्लाइंट बनता है। जैसे थ्रेडिंग है, कटिंग है, वैक्सिंग है, यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा क्लाइंट बनेगा। वो कैसे बनेगा, क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ टेस्टिंग करनी होती है तो वो ये बेसिक चीज़ें कराने आता है। और पेडिक्योर, ये इनके प्राइजेज़ आप सबसे कम रखो। इनके प्राइजेज़ ऐसे होने चाहिए, मान लो आपके घर में आप किसी को घर में सर्विसेज दे रहे हो, या आप अगर खुद अपने घर में सर्विसेज लो तो क्या प्राइस होते हैं, बहुत कम प्राइजेस होते हैं। तो बेसिक चीज़ों के प्राइजेस हमेशा कम रखो। और अगर आपको थोड़ा सा फिर कमाना है तो फिर आप थोड़ा फेशियल में अच्छे ब्रांडेड फेशियल से कमा सकते हो, केमिकल वर्क से कमा सकते हो। लेकिन वैक्सिंग है, कटिंग है, थ्रेडिंग है, पेडिक्योर है, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, इतना हमारा लागत नहीं आती, तो इनको कम से कम रखो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। जैसे ही क्लाइंट ने मुझे बोला कि उनको मेरे जो है कटिंग के प्राइजेस ज़्यादा लगे, मैंने जल्दी से दोबारा अपनी रेट लिस्ट को दोबारा जो है रिवाइज़ किया, उसमें रेट्स कम डलवाए। और फिर हल्के हल्के करके जब क्लाइंट थ्रेडिंग के प्राइजेस पूछने आता था, कटिंग के हाथ, तो वो लगे हाथों कराने भी लगे, क्योंकि उनको मेरे प्राइजेस बहुत कम लगने लगे थे। और अगर आपके पार्लर से 2-4 क्लाइंट भी सेटिस्फाई होके जा रहे हैं तो वो अपने घर में 4 लोगों को जाके बताते हैं, फिर वो 4 भी आने लगते हैं। ऐसे कर करके मैंने महीने में, उस ज़माने में आई थिंक 20,000 रुपीज़ पहले महीने में मैंने कमा लिए थे, जो कि 15 साल पहले अच्छी बड़ी जो है अचीवमेंट थी मेरे लिए। मैंने पहले महीने में ही 20,000। क्यों? क्योंकि मैं क्लाइंट के साथ बहुत हम्बल थी, बहुत अच्छे से उनको सुनती थी, खुद अटेंड करती थी। मैं अपने क्लाइंट्स को खुद अटेंड करती थी, उनकी बात को समझती थी और वो मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ को मैं माइंड में रखती थी। तो शुरू के 6 महीने अगर आपने अपने
सैलून पे दे दिए, यानी क्लाइंट से इंटरेक्शन करने में दे दिए, इसमें आपने स्टाफ को भी समझा, तो आप ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, बिलीव मी। तो आज मैं आपसे यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि खुद अटेंड करिए अपने क्लाइंट्स को, खुद बैठिए, खुद देखिए कि क्या फीडबैक आ रहा है, कहाँ आपको चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कहाँ आपकी जो चीज़ें सही चल रही हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी पहले महीने की कमाई 20,000 थी और उसके बाद टचवुड बढ़े जा रही है और अच्छे पॉइंट पे आके मैंने अपना सैलून भी बड़ा कर लिया, काफ़ी चीज़ें जो हैं ऐड ऑन करी और मुझे नॉलेज भी होती गई। और साथ में मैं क्या करती थी कि सेमिनार्स बहुत ज़्यादा अटेंड करती थी, मेकअप की, जो नए फेशियल्स लॉन्च होते थे, हेयर में अगर कोई नया केमिकल वर्क लॉन्च होता है, ये सब भी रेगुलर करती रहती थी, तो उसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी ग्रो किया। अगर आज आपको मेरी बातें सुन के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोज़ और बनाऊँ तो प्लीज़ करिए कॉमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे वीडियोस के अपडेट आपको उसी से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन गुड बाय। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए।